हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हो, खुश रहना चाहते हो तो क्या करना चाहिए। तो आज मैं तुम्हें जीने की कला सिखाऊंगा। ये जो वीडियो है उसको देखने के बाद तुम खुद को ऐसा महसूस करोगे कि हाँ, अब ज़िंदगी में शांति मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ हर इंसान चाहता है कि वो ज़िंदगी में शांत रहे, खुशी रहे, सफलता को प्राप्त करे, पैसा आए। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आए, शांति मिले, तो इसका सबसे पहला चीज़ क्या करना है आपको? पैसा कमाना है। आपको कोई स्किल सीखना है। स्किल सीखने का मतलब है आप या तो बिजली ठीक करना सीख लो, आईटीआई कर लो। आईटीआई में क्या होता है कि आपको तरह-तरह की चीज़ें सिखाई जाती है। आपको कार ठीक करना सिखाया जाता है, आपको बिजली ठीक करना सिखाया जाता है, मैकेनिकल काम सिखाया जाता है। तो इससे क्या है कि आप हर दिन का ₹1000 कमाओगे। अगर आपने जैसे बिजली ठीक करना सीख लिया, तो आप दिन के ₹1000 कमाओगे। तो महीने के ₹30,000 कमाओगे। तो आपको कोई स्किल सीखना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि आपको शांति मिले, तो आप कोई स्किल सीखो। स्किल सीखने से आप पैसा कमाओगे और पैसा कमाओगे तो आपको शांति खुद मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगी आपको। कैसे? जैसे कि अगर आप पैसा कमाओगे तो आप अपने पैसे से कहीं भी किराए लेके घर रह सकते हो। जैसे अगर आपने कोई अच्छा स्किल सीख लिया, तो आप भारत के किसी भी जगह जा कर के रह सकते हो। रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो। आपके अंदर अगर कोई अच्छा स्किल है कि आपको कंप्यूटर अच्छे से आ रहा है, फ़ोटोशॉप आ रहा है, टैली आ रहा है, तो आप भारत के किसी भी शहर में जाकर के नौकरी कर सकते हो। नौकरी डॉट कॉम पे सर्च करो, जिस भी शहर में चाहोगे उसी शहर में नौकरी मिल जाएगी। तो मेरा यही कहने का मतलब था कि आपके अंदर स्किल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले आप कोई स्किल सीखो, कंप्यूटर सीख लो, अंग्रेज़ी बोलना सीख लो, या आईटीआई कर लो, ये डिप्लोमा कर लो, सिविल से, मैकेनिकल से, और अच्छे से करो। जब भी अगर आप डिप्लोमा ही कर रहे हो तो अच्छे से करो, या अगर आईटीआई कर रहे हो तो अच्छे से करो। सीखो चीज़ों को, क्योंकि 10th और 12th पढ़ के वैसे भी कुछ नहीं होगा। उसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाया जाएगा स्कूल में। 10th और 12th में क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल नहीं समझाया जाता है, बस याद किया जाता है कि फ्लूइड ये है, सरफेस टेंशन ये है। आजकल तो खैर यूट्यूब पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं टीचर, लेकिन आप अभी भी स्कूल में उतना नहीं समझाते हैं प्रैक्टिकल करके, सिर्फ थियरी लिखा दिया जाता है। तो वैसे 10-12 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? इसलिए 12th के बाद देखते हो बीटेक के बाद भी लोग बेरोज़गार क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर स्किल्स नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है? देखो, जितनी छोटी कोर्स करोगे उतना ज़्यादा जल्दी नौकरी कर पाओगे। जैसे अगर तुमने आईटीआई कर लिया 2 साल का आईटीआई। आईटीआई में तुम्हें बहुत चीज़ सिखाया जाता है, तो उससे तुम कहीं पे भी रह कर के पैसा कमा सकते हो। या डिप्लोमा करने के बाद तुम कहीं पे भी रह कर के पैसा कमा सकते हो, और ये किसी भी उम्र में कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम्हारी उम्र अगर 28 साल की है तो तुम नहीं कर सकते। 28 साल की उम्र है तो भी तुम आईटीआई कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो, करो, ऑनलाइन भी होता है। या आजकल तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, बहुत कुछ है, एनएसडीसी वेबसाइट है जिसमें आपको ऑनलाइन भी बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो सरकार भी आजकल मदद कर रही है ऑनलाइन या ऑफलाइन सेंटर्स में जाकर के सीखने के लिए स्किल्स। तो स्किल्स सीखो, इससे क्या होगा कि तुम कहीं भी रह कर के अच्छा पैसा कमाओगे, और पैसा कमाने से क्या होगा कि तुम वैसे माहौल में नहीं रहोगे। जैसे कि अगर तुम पैसा कमाते हो तो तुम किसी भी शहर में किराया लेके घर रह सकते हो। हाँ या ना? रह सकते हो, किसी भी शहर में किराया लेके घर रह सकते हो। अपने पैसे से खाना खा सकते हो, अपने पैसे से कपड़े पहन सकते हो। फिर तुम्हें ना तो कोई डिस्टर्ब करेगा, ना ही तुम्हें कोई डिमोटिवेट करेगा, ना ही कोई तुम्हें परेशान करेगा। क्योंकि जब तक तुम अपने माँ-बाप के घर में रहते हो, जब तक तुम अपने परिवार के साथ हो, रिश्तेदार के साथ हो, तो वो तुम्हें परेशान करेंगे, वो तुम्हें पैर खींचेंगे। जैसे कि अगर मैं अभी इस घर में रह रहा हूँ, तो मेरा चाचा आएगा, वो मुझे डिस्टर्ब करेगा, डिमोटिवेट करेगा कि अरे घर का काम कर, ये कर, वो कर। मुझे डराएगा, धमकाएगा, मुझे डाँटेगा, मेरे को मारेगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने घर में रह रहा हूँ, और यहीं पे अगर मैंने अभी सीखा टेली, और टेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अगर मैं टेली सीखने के बाद मुझे कहीं नौकरी मिल जाती है, ये फ़ोटोशॉप में नौकरी मिल जाती है, तो मैं यहाँ क्यों रहूँगा? ऐसे लोगों के साथ मैं क्यों रहूँगा? मैं भी चाहूँगा ना कि मैं सहरसा ज़िला में किराया लेके घर रहूँ, अपने पैसे से खाऊँ, अपने पैसे से कपड़े पहनूँ। क्योंकि मुझे भी यहाँ पे चाचा और दादी के साथ रह कर के दिमाग ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी दादी जो है उसका मानसिक स्थिति अच्छा नहीं है, वो कुछ ना कुछ बोलेगी, और बार-बार आदमी सुनते-सुनते पागल हो जाता है।
ये मेरा चाचा आएगा तो बोलेगा ये करो वो करो, मुझे डिस्टर्ब करेगा हज़ार बार, जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझे करने नहीं देगा। कि हाँ, मैं वीडियो जो बना पा रहा हूँ क्यों? क्योंकि अभी मेरा चाचा नहीं है। और वो रहेगा तो मैं वीडियो बना पाऊँगा? नहीं। मोबाइल भी चलाऊँगा तो बोलेगा क्या कर रहा है इसमें पूरे दिन? घर का ये काम कर, वो काम कर, मुझे चैन से बैठने नहीं देगा। इसीलिए मैं टेली सीख रहा हूँ ताकि मैं आराम से सहरसा में किराया लेके घर रहूँ, और वो मैं 1 जून में हो जाएगा मेरा नौकरी। कैसे कैसे भी करके, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकता। रोज़-रोज़ घुट-घुट के मरता हूँ मैं, ऐसे लोगों के साथ। मेरे चाचा जैसे लोगों के साथ मैं अगर एक पल भी रहता हूँ, घुट के ही मर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो मुझे हर बात पे नीचा दिखाएगा, मेरी कमियाँ निकालेगा, मुझे डराएगा, बोलेगा हाथ तुड़वा देंगे, पैर तोड़ देंगे, पुलिस से पकड़वा देंगे, घर से निकाल देंगे, ये वो नीचा दिखाना। अगर मेरी दादी कुछ भी शिकायत करेगी तो वो बोलेगा हाँ, सच में ऐसा कर रहा है। तो ये सब से मैं परेशान आ चुका हूँ। क्यों? क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्योंकि मैं उसके घर में रह रहा हूँ, क्योंकि ये घर तो मेरा है नहीं। अगर मैं यही चाहता हूँ कि टैली सीख लिया मैंने, अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे नौकरी मिलेगा तो मैं क्यों रहूँगा? मैं 10,000 रुपए भी कमाऊँगा तो किराया लेके 5,000 का घर में रह सकता हूँ। शांति मिलेगी मुझे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी कोई स्किल सीख करके ऐसे माहौल से, जब लगता है कि आपका परिवार या घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो वैसे लोगों के साथ मत रहो, क्योंकि जब तक वैसे लोगों के साथ रहोगे वो तुम्हें डिस्टर्ब, डिमोटिवेट और परेशान करेंगे, तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। जैसे अभी मैं सांस ले पा रहा हूँ, अच्छे से बोल पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अभी मेरा चाचा नहीं है। अगर मेरा चाचा रहता तो मैं सांस भी नहीं ले पाता हूँ, और ना ही मैं चैन से जी पाता हूँ। और फिर लोग कहते कि तुम उससे नफरत क्यों करते हो? इसी वजह से, क्योंकि उसके रहते मैं आज़ाद नहीं रहता हूँ, एक गुलाम की ज़िंदगी जीता हूँ। वो मुझे कुत्ता समझता था अपना। इसीलिए 2 साल से तो घुट-घुट के ही जी रहा हूँ। 2 साल से ना मैं कुछ पढ़ाई कर पाया हूँ और ना ही मैं कुछ कर पाया हूँ, क्योंकि घर का इतना काम रहता था, घर का फिर भी मैं रात को पढ़ाई करता था, रात को कंप्यूटर सीखता था। क्यों? क्योंकि मुझे इस नर्क से निकलना था। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस तरह के नर्क में फँसे हुए हैं, कि उनका घर का, परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, माँ-बाप अच्छे नहीं हैं, माँ-बाप नहीं समझ रहे हैं, परिवार नहीं समझ रहा है, लोग नहीं समझ रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, तो भैया कोई स्किल सीख कर के वहाँ से निकल जाओ। नहीं तो वहाँ रहोगे तो पछताना होगा। जो लोग भी अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना भाई, मस्ती कर रहे हैं ना, बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि बाद में उस परिवार के, जो परिवार तुम्हें आज अच्छा लग रहा है ना, वही परिवार तुम्हें दुश्मन लगने लगेगा अगर तुम पैसे नहीं कमाए थे। पैसे नहीं कमा पाए ना, वही परिवार दुश्मन बन जाएगा। ये रियलिटी है भाई, सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी सिचुएशन से गुजरे। जो चीज़ तुम्हें बुरी लग रही है, तुम्हें तकलीफ़ दे रही है कि अरे पढ़ाई नहीं होती है, ऐसा-वैसा, पढ़ो, नहीं भी मन लगे तो भी पढ़ो। नहीं तो ज़िंदगी भर उस परिवार में ना लोग तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। परिवार के लोग जो तुम्हें आज माँ-बाप अच्छे लग रहे हैं ना, वही तुम्हारी बुराई करेंगे, वही तुम्हें 4 गालियाँ देंगे, वही चाचा, वही लोग तुम्हें नीचा दिखाएँगे। इसलिए टाइम पे पढ़ाई करके, कैसे भी करके पढ़ाई कर लो, कैसे भी करके कोई स्किल सीख लो, पैसा कमाओ। मैं मानता हूँ कि तुम लोगों का सपना कुछ अलग है, कोई गेम खेल के आगे बढ़ना चाहता है, तो भैया अपना पैसा कमाओ ना, क्योंकि उस माहौल में रहोगे तो लोग तो डिस्टर्ब करेंगे। उस माहौल से निकल जाओ, खुद के पैसे कमाओ, किराए लेके घर रहो, अपना यूट्यूब का काम करना यूट्यूब का काम करो, दिन में काम करो, रात को यूट्यूब पे वीडियो बनाओ। अगर आईआईटी करना है तो दिन में काम करो, रात को आईआईटी की तैयारी करो। आईएएस बनना है, दिन में काम करो, रात को आईएएस की तैयारी करो ऑनलाइन। सिंगर बनना है, दिन में काम करो, रात को म्यूज़िक क्लास ज्वाइन कर लो। अपने पैसे कमा के ही तुम कुछ बन सकते हो। समाज तुम्हें कुछ भी बनने नहीं देगी। समाज तुम्हें सिर्फ़ पैर खींचेगी, नीचा दिखाएगी, जीना तक मुश्किल कर देगी, घर में शांति तक नहीं मिलेगा तुमको। सुख चैन सब कुछ चला जाएगा। तो अगर तुम चाहते हो कि ज़िंदगी में सुख, चैन सब कुछ मिले, तो वैसे माहौल से निकलो, कोई स्किल सीखो, जम के सीखो स्किल। जो भी आईटीआई कर रहा है अच्छे से करो, डिप्लोमा अच्छे से करो, कंप्यूटर सीखना है अच्छे से सीखो, जान लगा दो, ताकि तुम उस नर्क से निकल सको। ये जो परिवार तुम्हें आज अच्छा दिख रहा है वही नर्क बन जाएगा अगर तुम बेरोज़गार रह गए ना, तो यही लोग तुम्हारा शोषण करेंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतना घर से पहले निकल जाओ। राम जी भी जानते थे, इसलिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास धारण करा। घर में रह कर के कोई भी आज तक ना शांति से रह पाया है, ना खुशी मिलेगा,
ना शांति मिलेगा, सफलता तो दूर की बात है। इसलिए उस घर से निकलो, उस माहौल से निकलो, तभी तुम ज़िंदगी में शांति और सफलता मिलेगी। अगर उस माहौल में रहे तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे मेरा जीना मुश्किल हो गया है मेरी दादी और चाचा की वजह से। परेशान रहता हूँ मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भी परेशान रहो, इसलिए कहता हूँ कि कोई स्किल सीख करके, उस परिवार अगर अच्छा नहीं है, घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो वहाँ से निकल जाओ। अकेले रहोगे, पैसा कमाओगे, शांति से मिले रहोगे, शांति मिलेगा, और जो भी करना चाहते हो वो भी कर पाओगे। नहीं तो रहोगे परिवार में तो जीना मुश्किल हो जाएगा भाई। ना परिवार अच्छे से जीने देगी, ना माँ बाप, ना समाज। यही सच्चाई है, समझे? शांति चाहिए, कमाओ, खुद के पैसे पे जियो। दूसरे के पैसे पे जियोगे तो वो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा, तुम्हें गुलाम बना करके रखेगा, तुम्हारा शोषण करेगा। यही नियम है। इसलिए खुद के पैसे पे जियोगे तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बाकी अब तुम्हारी मर्जी भाई। मेरे साथ तो बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ ना हो।